हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आए हैं एमसीक्यू सेशन के साथ, जिसमें हम देखेंगे नंबर सिस्टम के रिलेटेड एमसीक्यूज और साथ ही साथ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के एमसीक्यूज। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सबसे पहला एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल नंबर। तो इससे पहले जो हमारे दो लेक्चर्स हुए हैं, जिसमें आपका नंबर सिस्टम और साथ में आपको रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, तो ये दोनों चैप्टर्स हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें नंबर सिस्टम के भी आपके 3 पार्ट्स हैं और रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के भी आपके 3 पार्ट्स हैं। तो जिन्होंने वो चैप्टर्स अभी नहीं देखे, तो वो प्लीज़ एक बार वीडियो में जाके उन लेक्चर्स को देख सकता है। तो लेक्चर्स में मैंने आपको क्या बताया था, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इन सभी ऑप्शंस में आपका क्या है नेचुरल नंबर, वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर। देखो, मैंने आपको बताया था इंटीजर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो आपके नेगेटिव हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं और साथ ही साथ आपके पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इंटीजर नहीं है, तो ये होगा आपका ऑप्शन सी 1.5, क्योंकि 1.5 जो है आपका वो आपका एक फ्रैक्शनल नंबर है, जिसको आप लिख सकते हैं 15/10। तो देयरफॉर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर को पढ़ने से पहले आपको प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दे देता हूं। तो प्राइम नंबर में हमने क्या पढ़ा था कि जो नंबर या तो 1 के टेबल में आता हो या फिर वो खुद के टेबल में आता हो, तो इन तरह के नंबर्स को क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर्स। जिसमें आपका एग्जाम्पल है जैसे 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13। तो ये सभी आपके किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपके प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो कि आपके प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, यानी कि जो 1 के टेबल में भी आते हो, खुद के टेबल में भी आते हो और अदर नंबर के टेबल में भी आते हों, उन नंबर्स को क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर्स। तो ऑप्शंस के हिसाब से इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि जो 6 है आपका 1 के टेबल में भी आएगा, खुद के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आता है और साथ ही साथ ये 3 के टेबल में भी आता है। सो द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन 8625। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे इस बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हम पहले जानेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में। तो इसमें आपको नंबर दे रखा है 8, 6, 2, 5। तो इसकी प्लेसेस हम डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे ये 1s प्लेस पे है, 2 आपका 10s प्लेस पे है, 6 आपका 100 प्लेस पे है और 8 आपका 1000 प्लेस पे है। तो यहाँ पे हमारी प्लेस वैल्यू किसकी पूछी है, 6 की। तो ये कौन सी प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। सो दैट इज वाई हम इसको क्या लिखेंगे, 600। तो वैसे ही हमें फेस वैल्यू के बारे में पूछा है। तो फेस वैल्यू के बारे में मैंने क्या बताया था कि जिस नंबर के बारे में भी वो पूछेंगे वो खुद ही उसकी फेस वैल्यू होता है। तो यहाँ पे 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6 ही होगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस क्या आएगा। तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी है आपकी, 600 और प्लेस वैल्यू है आपकी 6। तो इसका डिफरेंस आपका आ जाता है 594। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 9। तो ये भी हमने लेक्चर्स में देखा है
तो 9 का डिविजिबल देखने के लिए हम क्या चेक करते हैं कि जो भी नंबर हमें दिया होगा उसके हर एक डिजिट को हम प्लस करेंगे और जो भी हमारे पास आंसर आएगा अगर वो 9 के टेबल में आता है तो ही वो 9 के साथ डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे हर एक ऑप्शन को हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपका 1 2 3 यानी कि 123। तो हर एक डिजिट को प्लस करेंगे 1 + 2 + 3, तो इसका आंसर आपके पास आता है 6, जो कि 9 के टेबल में नहीं आता। वैसे ही बी ऑप्शन के बारे में चेक करेंगे तो इसके हर एक डिजिट को जब प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 12, तो ये भी आपका 9 के टेबल में नहीं आता। तो सी ऑप्शन के बारे में चेक करेंगे 2 3 4, हर एक डिजिट को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 9, जो कि 9 के टेबल में आता है। सो देयरफॉर द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। अभी तक जो 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ये सारे किसके बेस पे थे, नंबर सिस्टम के लेक्चर के बेस पे थे। अब हम रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के जो लेक्चर है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7 इज, तो ये मैंने अपने लेक्चर में काफ़ी डिटेल में बताया था कि 22/7 और पाई के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये आप एक बार लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो 22/7 के बारे में बताना है कि ये किस तरह का नंबर है। ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही साथ रिपीटिंग है या फिर बोथ है। तो ये सब जो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग क्या होता है ये सब मैंने अपने लेक्चर में बता रखा है। तो आप एक बार उन लेक्चर्स पे विजिट करके पूरा डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन बी। तो 22/7 आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है और साथ ही साथ ये एक रिपीटिंग नंबर होता है। अब अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं आने वाले टाइम पे और हमारा जो अप्रोच है वो किस तरह का होने वाला है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो JKPSI का मैथमेटिक्स है उसका हम फुल कोर्स इसी YouTube चैनल पे करवाने जा रहे हैं और जो भी हम पढ़ाएंगे उसका जो PDF होगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यानी कि आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, जिससे आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से हो सकती है। तो अगर आपको फ्री PDF की फैसिलिटीज़ चाहिए और पूरा कोर्स मैथमेटिक्स का चाहिए तो आप हमारे साथ बने रहें और आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के साथ साथ हम बाकी सब्जेक्ट्स भी करेंगे, जैसे आपका कंप्यूटर है, इंग्लिश है और जो GS का पोर्शन है और साथ ही साथ जो रीजनिंग का पोर्शन है वो भी। तो ये सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स हम 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो कोई भी हमारे पास मटेरियल होगा वो हम आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर भी करेंगे। तो आप सिर्फ क्या करें, हमारे साथ बने रहें, जिसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। द स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज, तो कोई भी प्राइम नंबर आप ले ले, जब भी आप उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो इन ऑप्शंस में से क्या आने वाला है, वो हमेशा रैशनल नंबर आएगा या फिर हमेशा इरैशनल नंबर आएगा या फिर हमेशा वो कोई इंटीजर होगा। तो रैशनल और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं ये भी हमने रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के चैप्टर में पूरा अच्छे से बता रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, इट विल बी ऑलवेज अ इरैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द सम ऑफ √2 एंड √2, तो इन दोनों √2 का हमें क्या करना है, सम करना है। तो सम करने से पहले हम एक बार प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं कि वो कैसे करते हैं। वैसे तो जब हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ेंगे उसमें ये हम देखेंगे कि कैसे कोई रूट की वैल्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं।
फिलहाल रूट 2 का प्रोडक्ट रूट 2 के साथ करेंगे तो ये आएगा हमारे पास अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि होगा हमारे पास रूट 4। तो रूट 4 का जो आंसर होता है वो होता है 2। तो प्रोडक्ट किया रूट 2 और रूट 2 का, तो हमारे पास क्या आंसर आया, आंसर 2 आया। तो वैसे ही हम इसका क्या करेंगे, सम करेंगे। तो रूट 2 प्लस रूट 2, अब सम करने में इसमें चेंजेस आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे रूट 2 है और यहाँ भी रूट 2 है, तो ये कितनी बार है, ये 2 बार है। तो 2 बार क्या है हमारे पास, रूट 2। तो जब सम करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, 2 रूट 2। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज 2 रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स 3/5 इज 15। द नंबर इज, और इस बारे में हमने पढ़ा है रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के थर्ड पार्ट में, जिसमें हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है और उसी में मैंने बताया था कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस की जो इक्वेशन है वो आपको बनानी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें कह रहा है कि अगर हम डिफरेंस लेंगे किसी एक नंबर का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं वो हमारा नंबर होगा x। तो इसका जब डिफरेंस हम करेंगे उसी के 3/5 से, यानी कि अगर हम एक नंबर का डिफरेंस करेंगे या फिर माइनस करेंगे उसी नंबर के 3/5 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 50। तो ये इक्वेशन बन के हमारी आ गई। अब सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आएगा x माइनस 3x/5 इक्वल्स टू 50। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा हमारे पास 5, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 के साथ डिवाइड करेंगे 1 को, फिर जो भी आंसर आएगा उसको x के साथ मल्टीप्लाई। तो 5 डिवाइड बाई 1 होता है 5, तो इसी 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 5x माइनस 5 डिवाइड बाई 5 होता है हमारे पास 1, तो इसको 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 50। तो 5x माइनस 3x क्या होता है हमारा 2x डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 50। तो अब 5 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2x इक्वल टू 50 इंटू 5, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा 250, इसमें x आएगा 250/2 और हमारा x का क्या आंसर आएगा 125। So the right option for this question is option B, that is 125। तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। The sum of 3 consecutive integers is 51. The largest is। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज उसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी हमने और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे हमारे लेक्चर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कंसेक्यूटिव कितने नंबर से हमारे पास 3 है। तो पहला मान लो आपका क्या होगा x, दूसरा होगा x+1, तीसरा होगा हमारा x+2। तो यहाँ पे 3 नंबर है हमारे पास x, x+1 और x+2। इनका हमें क्या करना है, सम करना है। तो इनका सम करेंगे यानी कि इनको हम प्लस करेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है 51। तो अब इक्वेशन इसकी बन गई। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पे 1x, 2x और ये 3x। 3x प्लस 1 + 2 होगा हमारे पास 3 इक्वल्स टू 51। अब हम क्या करेंगे, x वेरिएबल्स को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ। तो 51, ये प्लस का 3 इक्वल टू के इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू हमारे पास क्या आया 48। तो 3x इक्वल टू 48 में हमारा x की वैल्यू क्या आएगी 48/3। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 16। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, ऑप्शन ए को टिक करके आ जाएंगे, लेकिन ये हमारा राइट आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारा जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा और वो क्या होगा।
तो इस इक्वेशन में लार्जेस्ट नंबर है हमारे पास x+2। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू है 16 प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 18, विच इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको ऑप्शन में टिक करना है। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। तो आई होप आज का लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के बारे में, जिसमें हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि फ्रैक्शन को हमने कैसे पढ़ना है और साथ ही साथ इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। शब खैर।